Hello students, our today's worksheet is related to a poem. आज की हमारी जो वर्कशीट नंबर 22 है इसमें आपको एक पोएम के बारे में बताया गया है और जो पोएट हैं वो कौन है, लेस्ली नॉरिस। और पोएम है हमारी अ टाइगर इन अ जू। हमारी जो पोएम है फर्स्ट फ्लाइट की टाइगर इन अ जू और रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इसमें आपको टाइगर के बारे में कुछ बताया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपको क्या बताया है टाइगर के बारे में और पोएम क्या है हमारी। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा रोचक जानकारी। फर्स्ट, टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। जो टाइगर्स होते हैं वो अच्छे तैराक होते हैं, उन्हें तैरना अच्छे से आता है। दे हंट अलोन एट नाइट, और वो अकेले रात में शिकार करते हैं। टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ, और जो टाइगर्स हैं वो आसानी से 5 मीटर तक की ऊंचाई को जंप कर सकते हैं। 5 मीटर तक की ऊंचाई को वो छलांग लगा सकते हैं तक। इट्स हैबिटेट और होम इज द वाइल्ड फॉरेस्ट, और इसका जो घर है वो क्या है, वाइल्ड फॉरेस्ट। जो घना जंगल होता है, वाइल्ड बहुत ज़्यादा घना जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, वो इसका घर होता है। अब देखते हैं हमारा जो टाइगर है वो कहाँ पर है। कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन अ जू। अब देखो ये टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में है, वो वहाँ पर जंप भी कर सकता है, नदियाँ हैं वहाँ पर तैर सकता है, अपना शिकार कर सकता है और 5 मीटर तक वो जंप लगा सकता है। अब क्या एक टाइगर में उसमें जू में रहने वाला जो टाइगर है क्या ये सब काम कर सकता है? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यही पोयम में हमारे पोएट ने बताया है। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage. जो टाइगर है, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स मतलब टाइगर जिसके शरीर पर धारीदार जो शरीर है उसका, उस पर धारियां डली हुई हैं, वो फॉलो कर रहा है कुछ स्टेप्स को इन हिज केज, अपने पिंजरे में। उसका जो जू में एक छोटा सा पिंजरा है उसमें वो घूम रहा है इधर से उधर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और उसके जो पैड्स मतलब जो इसके पंजे होते हैं, शेर के पंजे होते हैं, बिल्कुल क्वाइट हैं। क्वाइट का मतलब है जब वो चल रहा है तो उनसे कोई साउंड नहीं आ रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि जो टाइगर है उसका जो पंजा होता है वो पैडिड होता है। वो आपने देखा होगा नीचे गद्देदार होता है, जैसे बिल्ली का पंजा आपने देखा होगा। तो बिल्ली कभी आती है चलती है तो उसके चलने का पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं उनके पंजे पैडिड होते हैं, वो गद्देदार होते हैं और उनके चलने से कोई साउंड नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपना शिकार कर लेते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। तो टाइगर के जो पंजे हैं वो भी ऐसे हैं और बिल्कुल क्वाइट हैं, शांत हैं। वो चल रहा है जब अपने पिंजरे में तो उसके पैरों से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। एंड इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, और वो शांत है। जो टाइगर है क्वाइट रेज, गुस्से में भी है और शांत भी है। अब जब टाइगर गुस्से में होता है तो क्या करता है, दहाड़ता है जोर जोर से। लेकिन जो हमारा पिंजरे में जो टाइगर है वो दहाड़ भी नहीं रहा है, वो बिल्कुल शांत है और गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में है। अब वो पिंजरे में दहाड़ के भी क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो टाइगर है जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो वो शांति से अपने पिंजरे में, लेकिन गुस्से में है, गुस्से में वो इधर से उधर घूम रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole, where plump deer pass. अब जो पोएट है अब बात कर रहा है जब जो टाइगर है वो जंगल में होता है तब वो क्या करता है, शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग इन शेडो मतलब परछाई को पकड़ने की। जैसे कोई उसका शिकार है और उसको उसकी शिकार की परछाई दिख जाती है तो वो उसको लर्किंग, उसका शिकार करने के लिए, उस पर झपटने के लिए वो कोशिश करता है, बिल्कुल तैयार रहता है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो जंगल में लंबी लंबी घास होती है, स्लाइड करता है, उन पे से रपटता है, वो ऊपर से नीचे जाता है। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का जो तालाब है या कोई रिवर है जहाँ पर उसका शिकार पानी पीने के लिए आता है, तो वो जल्दी से स्लाइड होकर वहाँ पर जाता है। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम मतलब बहुत ही गुदे, जो हृष्ट पुष्ट, बहुत ही ज़्यादा मोटे ताजे जो हिरण हैं, जो उसका शिकार हैं, वो जो उसके पास से गुजरते हैं जिस जगह से, तो जो
टाइगर है उसकी शैडो देख लेता है और अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है और जल्दी से वो स्लाइडिंग करता हुआ घास पर से रपटता हुआ वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसका शिकार होता है। शिकार क्या है उसका? डियर, हिरन। ही शुड बी स्नेलरिंग अराउंड हाउसेस। और क्या होता है जंगलों के जब दूर किनारे पर जो घर होते हैं, जो जंगल के एजिस पर जब जंगल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर गांव शुरू हो जाते हैं, वहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जंगल जब ख़त्म हो जाता है उसके किनारों पर जो ये टाइगर्स होते हैं स्नेलरिंग का मतलब होता है गुर्राना। वो गुर्राने की आवाज़ करते हुए इधर उधर घूमता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। क्या करता है टाइगर? वो अपने वाइट फैंग्स, उसके जो वाइट कलर के दांत हैं और जो उसके क्लॉज, उसके जो पंजे हैं वो उनको दिखाता है। बेरिंग जो बहुत ज़्यादा नुकीले हैं और जिनसे वो अपना शिकार करता है, तो उन पंजों को दिखाता हुआ, अपने दहाड़ता हुआ वो टेरराइज करता है, वो आतंकित करता है द विलेज। गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको वो आतंकित करने की कोशिश करता है ताकि गांव वाले उससे डर जाएं। तो ऐसा कब होता है? जब जो टाइगर है वो जंगल में होता है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है अपने शिकार को पकड़ना और लोगों को, गांव वालों को दहाड़ दहाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर डराना, अपनी गुर्राने की आवाज़ से उनको डराना, ये जो टाइगर जंगल में होता है तब वो ऐसा कर सकता है। लेकिन हमारा जो टाइगर है वो कहाँ है? वो तो पिंजरे में बैठा है, वो तो इधर से उधर घूम रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब देखो फोर्थ स्टैंजा में क्या बताया है? बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। लेकिन हमारा जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट सेल, सीमेंट पत्थर से बना हुआ जो पिंजरा है उसमें वो लॉक हो गया है, उसमें बंद हो गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब उसकी जो शक्ति है वो कहाँ है? वो पिंजरे की जो बार्स हैं, पिंजरे की जो सलाखें हैं, उनके पीछे उसकी शक्ति छुपी हुई है। उसकी जो शक्ति है वो वहाँ पर कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। अब जो ये टाइगर है हमारा पिंजरे में, ये इग्नोरिंग विजिटर्स, जो लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। अब देखो जब वो जंगल में होता है तो लोगों को डराता है, जोर जोर से गुर्राता है, लेकिन जब वो पिंजरे में है और उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं तो वो गुर्राता नहीं है, उनको इग्नोर करता है। वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है कौन उसके पास आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और अपनी जो उसकी लेंथ है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या करता है? बस अपने पिंजरे की लंबाई को नापता रहता है। दैट मीन्स इधर से उधर वो घूमता रहता है, पिंजरे में ही, कहीं जा नहीं सकता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब रात को उसको आखिरी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो गश्त लगाती हुई जो कार होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पर गाड़ियों में लोग जो हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो घूमते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं पिंजरों में सबको खाना मिल रहा है या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर रात के समय जो गाड़ियाँ हैं वो गश्त लगाती हैं, इधर से उधर कार घूमे, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो जो हमारा टाइगर है रात को सिर्फ उसको वही आवाज़ें सुनाई देती हैं, इधर उधर घूमती हुई कारों की आवाज़। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और हमारा जो टाइगर है वो क्या करता है? अपनी चमकीली आंखों से वो आसमान की तरफ देखता है। स्टेयर्स, घूरता रहता है, किनको? ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकीले सितारे आसमान में उसको दिखाई देते हैं, बस वो उनको घूरता रहता है, उनको देखता रहता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। तो थोड़ी सी यहाँ एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी लाइनों की। द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल। टाइगर बहुत सुंदर दिखाई देता है। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। इसकी बॉडी पर धारियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं, देखो धारियाँ हैं ब्लैक कलर की। आपका येलो टाइगर है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं। एंड इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। और इसके जो पंजे हैं इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जैसे कि वेलवेट का कपड़ा। द टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर अ वाटरी बॉडी, वेटिंग टू कैच इट्स प्रे और मेकिंग द विलेजर्स अफ्रेड, शोइंग इट्स शार्प टीथ एंड क्लोज। अब जब हमारा टाइगर जो है वो थोड़ा गुस्से में है, ही शुड बी, उसको कहाँ होना चाहिए था? उसको होना चाहिए था
जंगल में पानी के किनारे पर, जहाँ पर वो अपना शिकार अपने शिकार को पकड़ पाता, या वो अपने तीखे दांतों से, तेज दांतों से और अपने पंजों को दिखाकर वो गांव वालों को डरा पाता। उसको जंगल में होना चाहिए था, लेकिन इट इज सैड दैट द टाइगर इज इन द जू इन अ सेल। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो हमारा टाइगर है वो कहाँ है, चिड़ियाघर के एक छोटे से पिंजरे में। He is so unhappy that he does not even look at the visitors in the zoo. वो इतना ज़्यादा उदास है कि वो जू में आने वाले, चिड़ियाघर में आने वाले जो और लोग हैं, विजिटर्स हैं जो उसको देखने के लिए आए हुए हैं टाइगर को, वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, उनको इग्नोर कर देता है। एट नाइट ही हियर्स द साइरन्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और रात को वो वहाँ पर गश्त लगाती हुई जो गाड़ियाँ हैं उनके साइरन्स को सुनता रहता है। बट ऑल ही डज इज लुक्स एट द स्टार स्लिट स्काई एट इफ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री। और वो बस क्या करता रहता है हमारा टाइगर जो है बस तारों की तरफ देखता रहता है, आकाश में जो तारे चमक रहे हैं उनको देखता रहता है और सपना देखता रहता है ऑफ बीइंग फ्री, कि वो भी कैसे आज़ाद हो। जब वो जंगल में होता था तो आज़ाद रहता था, कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन अभी वो पिंजरे में है तो अब वो सपना देख रहा है, ड्रीमिंग कर रहा है कि काश मैं भी आज़ाद होता और मैं भी जंगल में घूम सकता। तो ये आपकी पोयम थी। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइगर इज इन द जू इन स्टेंजा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। वेयर इज ही इन स्टेंजा सेकेंड एंड थर्ड। अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पैराग्राफ में हमने देखा कि जो टाइगर है वो कहाँ पर है, केज में, पिंजरे में, चिड़ियाघर के अंदर। लेकिन सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में हम कौन से टाइगर की बात कर रहे हैं, जब वो जो टाइगर है वो आज़ाद है, वो फॉरेस्ट में है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इन द स्टेंजा सेकेंड एंड थर्ड द टाइगर इज इन फॉरेस्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर। जो फॉरेस्ट है वो टाइगर का क्या होता है, हैबिटेट या फिर रेजिडेंस। तो अभी हमने पढ़ा था हैबिटेट। तो आपका आंसर आ जाएगा, द फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ द टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यू स्टेप्स इन स्टेंजा फर्स्ट सजेस्ट दैट द केज इज। तो आपको स्टेंजा फर्स्ट से क्या क्या पता चलता है कि जो केज है, पिंजरा है, वेरी स्मॉल और बिग, छोटा है या बड़ा है, छोटा है, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है, द वर्ड रेज इन द स्टेंजा वन शोज दैट द टाइगर इज एंग्री। वाई इज ही एंग्री। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमें एक वर्ड दिया गया है रेज, कि जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो टाइगर गुस्से में क्यों है, तो इसका आंसर है, द टाइगर्स डिस्प्ले ऑफ एग्रेशन इज मोस्टली टू शू अवे एनोइंग क्रीचर हु इन्वेड देयर स्पेस। द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज एंगर क्वाइटली बिकॉज ही हैज़ बीन पुट अंडर द बार्स ऑफ द केज। तो जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है। जब किसी भी क्रिएचर को उसकी जगह को छोड़ने के लिए कहा जाता है, उसको दूसरी जगह पर रखा जाता है, तो वो हमेशा एग्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। अगर आपको आपके घर से निकाल कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे ही जो टाइगर है वो अपना गुस्सा दिखा रहा है क्योंकि उसको पिंजरे में डाल दिया गया है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसकी आज़ादी को छीन लिया गया है, वो आज़ाद नहीं है, उसकी आज़ादी खो गई है। एंड हैज़ बीन लॉक्ड इनसाइड द केज, और उसको पिंजरे के अंदर ताला लगा दिया गया है, उसको लॉक कर दिया गया है, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है। इसलिए जो हमारा टाइगर है वो गुस्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द टाइगर क्वाइट। जो टाइगर है वो शांत क्यों है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है। तो पहली ऑप्शन है आपकी, ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज कॉट इन द केज। वो क्योंकि पिंजरे में है तो इसलिए अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता है, इसलिए वो शांत है। या फिर ही इज नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट, या फिर वो रिएक्ट करने के मूड में नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, ही कांट शो हिज एंगर। वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता है, इसलिए वो चुप है, इसलिए वो शांत है। द पोएट यूजेस द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज। राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग। आपको यहाँ पर पोइट ने कहा है
कि टाइगर को कुछ ऐसे काम हैं जो करने चाहिए, जैसे कि द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास, जो टाइगर है उसको ग्रास में छुपना चाहिए। तो आपके पैराग्राफ में ही इसका आंसर है। और क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट तो हो गया आपका स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास हो गया, और ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, या ही शुड बी लर्किंग हिज प्रे, उसका जो शिकार है ये होना चाहिए। ही शुड बी स्नेलरिंग अराउंड द हाउसेज, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ही शुड बी बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। तो ये आपके आंसर्स हैं जो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इस पोएम में से ही आपके आंसर्स हैं, इनमें से आप इसके आंसर्स इसमें फिल कर सकते हैं कि टाइगर जो है उसको क्या क्या करना चाहिए जब वो जंगल में होता है। द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा सेकेंड मीन्स पासिंग विदाउट बीइंग सीन या कमिंग डाउन अ स्लाइड। तो ये जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है उसमें स्लाइडिंग का क्या मतलब है? स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग का मतलब है पासिंग विदाउट बीइंग सीन। वो इतने आराम से घास में से स्लाइड करते हुए निकलता है ताकि उसको देखा ना जा सके। तो आपका आंसर हो जाएगा पासिंग विदाउट बीइंग सीन। द वाटर होल इन द स्टैंजा सेकेंड इज अ वाटरी बॉडी। सेकेंड स्टैंजा में आपको वाटर होल के बारे में बताया गया है जहाँ पर जो टाइगर है उसका शिकार आता है। तो कैन यू गेस व्हाट इज इट? तो आप क्या गेस लगा सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाटर बॉडी कौन सी हो सकती है? तो आप अंदाज़ा लगाइए। फॉरेस्ट में क्या हो सकता है? कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई बड़ा सा तालाब हो सकता है, या फिर कोई रिवर हो सकती है, नदी हो सकती है जहाँ पर जो हिरन है और बहुत सारे जो जानवर हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं, और जो टाइगर है वो वहाँ पर अपना शिकार ढूंढते हुए आता है और अपना शिकार पकड़ता है। तो ये आपका वाटर बॉडी क्या हो सकती है? एनी पॉन्ड और रिवर। द टाइगर प्रेज अपॉन द, अब जो टाइगर है वो किसका शिकार करता है? डियर, लॉयन या अनदर टाइगर इन द फॉरेस्ट? किसका शिकार करता है? डियर का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर। गिव 2 reasons for the villagers being sacred of the tiger। आपको 2 रीज़न बताने हैं जिनकी वजह से जो गांव वाले हैं वो टाइगर से डरते हैं, टाइगर से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो आपका आंसर होगा द विलेजर्स वर स्केयर्ड बाय द ग्राउलिंग साउंड ऑफ द टाइगर। जो गांव वाले हैं वो टाइगर की ग्राउलिंग साउंड, गुर्राने की जो आवाज़ है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। Since people know that the tiger is an innate killer and hunter, क्योंकि जो गांव वाले हैं, जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि जो टाइगर है वो एक किलर है, हंटर है, शिकारी है, एंड इट कैन अटैक दैम इफ़ इट इज़ हंग्री और एंग्री। तो ये पीपल जानते हैं, लोग जानते हैं कि अगर टाइगर भूखा है या गुस्से में है तो वो अटैक कर सकता है, वो हमला कर सकता है, और वो एक मांसाहारी जानवर है तो वो आपको खा भी सकता है। Besides, the village was situated in the nearby the forest, so he struggled around the village। अब जो, क्योंकि जो जंगल के पास जो गांव होता है, गांव जो जंगल के पास जो होता है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं टाइगर से। तो ये था आपका आंसर। तो बेटा आपका ये वर्कशीट के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। पोएम भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसमें देखो टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, इसमें लिखा हुआ है कि आपको नेक्स्ट वीक भी इसी पोएम से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ज़रूर मिलेगी, आपको वर्कशीट मिलेगी इसी चैप्टर से, इसी पोएम से रिलेटेड। तो आप जल्दी से इसको कीजिए। आपको मैंने आंसर्स भी दिखाए हैं, 2 आंसर्स आपके हैं क्वेश्चंस के, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए और जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।